हेलो दोस्तों, क्वेट्रंस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि पेंशन अपडेशन संबंधी जितने भी डाउट्स हम लोगों ने आपस में पाल रखे थे, काफ़ी कुछ हद तक मैंने अपने वीडियो से उसको क्लैरिफाई कर दिया है। और मैंने ये भी कहा था कि जो 35/1 जो अपडेटिंग वर्ड लेकर के आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया था उस पॉइंट को जो इनहेरेंट पेंशन अपडेशन बताता है, केरला हाई कोर्ट में उठाया जा चुका है चीफ मैनेजर राजन साहब के द्वारा ऑफ द रिकॉर्ड, जिसका रिप्रेजेंटेशन उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दे रखा है। उसी के बेस पर वेणुगोपालन साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं डीएफएस को लेटर लिख करके, और उन्होंने एक लेटर लिखा डीएफएस सेक्रेटरी को, और उनका था कैन बैंक रिनीज ऑन देयर प्रॉमिस टू अपडेट पेंशन। क्या बैंक ने जो पेंशन को अपडेट करने का जो 35/1 में या अपने एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट किया है, क्या उससे पीछे हट सकती है? ये बहुत बड़ा पॉइंट उन्होंने रखा है, क्योंकि इनकी जो नीयत है, चुप जो बैठे हुए हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे ये पीछे हटने की बात कर रहे हैं। और आईबीए ने जो एफिडेविट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया, उससे भी ऐसा ही लगता है। और हाई कोर्ट का जो फैसला आया, उसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि उस फैसले पे 16 साल तक ना तो यूएफबीए ने, ना आईबीए ने और ना पिटिशनर्स ने कोई एक्शन लिया। कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि जो एग्रीमेंट है उसमें पेंशन अपडेशन है, लेकिन आपका रेगुलेशन उसके अनुसार नहीं बना है, इसलिए फर्दर सेटलमेंट की जरूरत है, यानी फर्दर आप बात कीजिए, उसको इंक्लूड कराइए। वही बात वेणुगोपालन साहब ने, राजन साहब ने कही है। अब इनका लेटर बता देता हूं। वो कहते हैं क्या बैंक पीछे जा सकता है? तो वो कहते हैं आई रिक्वेस्ट यू काइंडली परमिट मी। वो कहते हैं मुझे आप परमिशन दें और मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। डीएफएस साहब से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कहते हैं सेक्शन रेगुलेशन 35(1) ऑफ द बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 995 नोटिफाइड बाई यू ऑन 29/9/1995 इन द गजट ऑफ इंडिया स्टूड as in respect of employee who retired between the first day of January 1986 but before the 1st day of October 1987, basic pension and additional pension will be updated as per the formula given appendix 1। ये इन्होंने 35.1 अनेक्षर का ए पार्ट ले रखा है, 1 पार्ट, ये अनेक्षर का पार्ट है। ये 35(1) रेगुलेशन उसमें है पेंशन एंड एडिशनल पेंशन विल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 में 4-5 डिवीजन दे रखे, उसमें से पहला डिवीजन ने कहा, यानी अपडेटिंग वर्ड आ गए। बताना चाहते हैं कि आपके रेगुलेशन में अपडेटिंग वर्ड था और ये 1995 से पहले वालों के लिए है। जब आप पूरा उसको पढ़ोगे तो 1995 से पहले वालों के लिए है। जब अपडेटिंग वर्ड आपका यहां पे है तो अपडेशन क्यों नहीं हो रहा है? फिर कहते हैं द रेगुलेशन वाज अमेंडेड 2003। इस रेगुलेशन को 2003 में फिर अमेंड किया गया था, लेकिन अपडेशन का जो लैंग्वेज थी वही थी जो 35/1 में थी। और ये इन्होंने बता दिया एज पर गिवन अपेंडिक्स 1 में ही दे रखा है। अपेंडिक्स 1 में ही 35/1 था और अपेंडिक्स 1 में ही 35/2003 में था। यानी 2003 का जो अमेंडमेंट हुआ उससे कोई पेंशन अपडेशन नहीं होता, वो भी 1995 से पहले वालों के लिए था। मैंने एवाई पार को वो लोग बताया था और बहुत लेटर लिखे हैं कि आपने 2003 में अमेंडमेंट किया है, इसको ये कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए। नहीं है, गलत है बिल्कुल। जब तक कि ये 1995 से पहले वालों के लिए है, आगे वालों के लिए इनहेरेंट है ये। और यदि यहां कोई डाउट है तो आप रेगुलेशन 56 का सहारा लोगे। रेजिड्यूअल रेजोल्यूशन जो प्रोविजंस वहां दे रखे हैं, सीसीआर रूल। क्या सीसीआर में पेंशन अपडेशन है? हाँ, पेंशन अपडेशन है, तो यहां भी फिर पेंशन अपडेशन है। आगे और चले वो, ये मेरे जो डबल हो गया है, यहाँ इसको छोड़ रहा हूं मैं। इफ अपडेटिंग ऑफ पेंशन वाज नॉट इंटेंडेड अंडर द पेंशन और रेगुलेशन 95, व्हाई डिड द इंडियन ऑथराइज द पेंशन रेगुलेशन? बोला यदि आपका पेंशन अपडेशन का इंटेंशन नहीं होता। द सेम ऑफ द रिकॉर्ड बात सीएम राजन साहब ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कही है, और यही बात वकील ने केरला हाई कोर्ट में कही थी। यदि इन्हें पेंशन अपडेशन का इंटेंशन नहीं होता तो किसी भी प्रकार से आपके रेगुलेशन में 35/1 में अपडेटिंग वर्ड नहीं आता। 2003 में अपडेटिंग वर्ड नहीं आता। उसके बाद जब भी चले अपडेटिंग वर्ड नहीं आता। आज तक रेजुलेशन में अपडेशन ये भी वर्ड नहीं आता। ये सारी की सारी चीज़ें वेणुगोपालन साहब ने कही हुई है। और उसके बाद मेंशन अबाउट द अपडेटिंग वर्ड in the initial provide, why did they end the regulation
और उसके बाद इन्होंने रेगुलेशन को अमेंड किया, वेयर एवर एप्लीकेबल। अब इसका अर्थ तो बहुत निकलते हैं, लीगल इंटरप्रिटेशन किया जाए तो ये अर्थ निकलते हैं कि भाई पहले तो कर दिया, ये बाद वालों को भी होगा। अब ये वकील के ऊपर है केयर कर। और यहाँ कोई वर्ड बताते हैं, बिल बी अपडेटेड, सेल बी अपडेटेड, ये कहीं राजन साहब ने अपने रिप्रेजेंटेशन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दिया है। कोर्ट में ये बात कही हुई है, लेकिन मैंने देखा था शायद ये जो बात कह रहे हैं यहाँ पे, ये बाद में 2003 में भी वहाँ सेल भी अपडेट है और वहाँ शुरू में सेल भी अपडेट, दोनों में सेल भी अपडेटेड है। अब कह इस पार्ट ऑफ द रेगुलेशन 35 मेकिंग क्रिस्टल क्लियर दैट पर्सन पेंशन हैज टू बी अपडेटेड इन ट्यून विद द रिवीजन ऑफ पे स्केल्स अराइजिंग। अब उनको बोला ये 35 पॉइंट बनने के बाद ये बड़ा क्लियर है कि पेंशन अपडेशन हर बेस सेटलमेंट के साथ होगा और इसमें कोई शक नहीं है। और आईबीए ने जो एफिडेविट दे रखा है कहां, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो एक गलत, इमेच्योर और कंट्रोवर्शियल एफिडेविट है। आईबीए स्वयं मानता है कि रेगुलेशन है अपडेशन का और बाद में कहता है कोई प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन है, अपडेशन का प्रोविजन उसमें है, लेकिन आपने उसको 1995 पहले वालों को तो लागू कर दिया और बाद वालों को नहीं किया। और सवाल ये उठता है, ये कहते हैं कि क्या आईबीए इससे पीछे हट सकता है? तो भाई आईबीए की तो कोई वैल्यू है नहीं। वो कहते हैं ना, मान मान में तेरा मेहमान, वो जबरदस्ती गले पड़े हुए हैं। आईबीए को केवल एक ठेका दिया जाता है कि आप इस काम को कीजिए, उसके बाद काम करने वाली स्टैट्यूटरी बॉडीज है, रजिस्टर्ड बॉडीज है, और वो है बैंक। तो क्या बैंक इससे पीछे हट सकते हैं क्या? भाई नोटिफिकेशन आ गया, आपका नोटिफाइड हो गया, तो पुनः इसको नोटिफाइड करना पड़ेगा कि हम इससे पीछे हटते हैं। और हटना इतना आसान काम नहीं है, कोई ये सोचता है इतना आसान काम नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा, वेणुगोपालन साहब ने बहुत ही स्पष्ट रूप से काफ़ी चीज़ें लिख दी हैं। इस लेटर को भी जहाँ जहाँ कोर्ट में इसको लगाया जाए कि हमने और सारी चीज़ें क्लियर की हैं। 35/1 जो है वो क्लियर कट अपडेशन करता है। और एक बात बताना चाहता हूँ बहुत बड़े स्पष्ट रूप से, हमारे पता नहीं पेंशनर्स को क्या हो गया है, आरबीआई की लाइन पर, आरबीआई की लाइन पर, आरबीआई की लाइन पर। अरे यार पहले पढ़ तो लो आरबीआई की लाइन पर क्या है। और 2019 से पहले भी आरबीआई की लाइन पर, आरबीआई में कोई पेंशन अपडेशन था ही नहीं, और आरबीआई की लाइन पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइन पर क्या केस लड़ रहे थे यार, किसी ने पढ़ा के नहीं पढ़ा था। आरबीआई की लाइन, आरबीआई में अपडेशन आया 2019 में, वो भी लिमिटेड है। और आप जो पेंशन आरबीआई की लाइन पर जो मांग रहे हो ना, वो लिमिटेड पेंशन अपडेशन है, वो नहीं है जैसे आपके पर्टिकुलर पॉइंट मर्ज होंगे और इतने की वृद्धि होगी पेंशन, उसको कहते हैं पेंशन अपडेशन। आरबीआई वालों को ऐसे नहीं मिलता है। आप जो आरबीआई की लाइन में मांग रहे हो ना, तो आपका वो कंप्लीट होल अपडेशन नहीं है। अपडेशन कंप्लीट और कंप्लीट केवल सीसीएस रूल्स 1972 के आधार पर हमारे रेगुलेशन में कहा गया है, और रेगुलेशन 56 में आरबीआई को मेंशन नहीं किया गया है। और बता दूं मैं आपको, स्मॉल कमिटी ने जब आपके रेगुलेशन बनाए थे तो उस समय आरबीआई नहीं डाला, हालांकि इनको कहा गया था कि आप रेगुलेशन बनाते वक्त आरबीआई का और आप सीसीएस रूल 1972 का सहारा लेंगे। लेकिन जब फाइनल में रेगुलेशन जब बन के आया 56 में जो रेजिडुअल प्रोविजन है उसमें आरबीआई का नाम तक नहीं है, केवल और केवल इन केस ऑफ डाउट में सीसीएस रूल्स 1972 है। और जिस समय ये रेगुलेशन बने थे उस समय सीसीएस रूल्स 1972 में अपडेशन और रिवीजन नामी कोई चीज़ नहीं थी। ये आई केवल और केवल 2021 और 2023 में। हमारा जो रेगुलेशन है 1995 एक मजबूत, ठोस और बहुत ही रीजनेबल और लॉजिकल स्टेडफास्ट रेगुलेशन है। केवल चाहिए इसको इंटरप्रेट करने वाले। और ये तो एक ऐसा केस बन चुका है कि आप हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला है, उन्होंने कहा देयर इज नो वेस्टेड राइट और अपडेशन, और जो उन्होंने वो निकाला, उसका निष्कर्ष ये निकाला कि भाई तुम्हारा जो अपडेशन एग्रीमेंट में अपडेशन था लेकिन आपके रेगुलेशन में नहीं है। वो सीधी सीधी ये कह रहे हैं कि पहले जाओ अपने एग्रीमेंट के अनुसार अपने रेगुलेशन को करवाओ, उस समय आपका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। इस वर्तमान परिस्थिति में जो आप वेस्टेड इंटरेस्ट मांग रहे हो किसके बराबर, आरबीआई के बराबर, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता, वो तभी होगा जब आपका जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में पेंशन अपडेशन की जो बात हुई है उसके अनुसार अपना रेगुलेशन बनवाइए। सीधा साधा कह दिया आपको कि इनका जो रेगुलेशन है दूसरे प्रकार से कोर्ट ये कह रहा है कि वो नल एंड वॉइड है, एनफोर्सेबल नहीं है, वो जबरदस्ती एनफोर्स कर रखा है, ये कोर्ट ने कहा है।
और हम तो यही चाहेंगे हमारे जो वकील हैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से कोर्ट में रखें, और नहीं रख पाए तो रिजल्ट तो वही ढाक के 3 पात निकलना है। और मुझे तो पूर्ण आशा केवल और केवल केरला हाई कोर्ट के केस से है। अब देखो वहाँ क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के केस का तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर मुझे लगता है कि केवल उन्होंने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ आरबीआई का फंडा बना रखा है, जैसा कि इनका आरबीआई के आईबीए का जो क्या नाम है वो था एफिडेविट, उसमें मेंशन किया गया है। तो देखो आगे क्या होता है, लेट अस सी। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।